नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अहम विषय पे बात करने जा रहे हैं और वो विषय ये है कि क्या हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं या फिर ऐसी कोई नेचुरल एक्सरसाइज है जिसको हम करके और अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं, या ऐसी कोई रामबाण औषधि है हमारे पास जिसकी वजह से हमारे फेफड़े स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात आती है कि हम फेफड़ों की बात कर ही क्यों रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे पिछले 15 से 20 साल हम कह रहे थे कि ये डिकेड जो गया है वो हार्ट डिजीज का था, तो आप मान के चलिएगा कि अभी जो विशेषज्ञ वो ये कह रहे हैं कि अगले 15 से 20 साल जो है वो श्वास के रोगों की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और उसका 3-4 कारण अभी सामने आ रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा कारण जो है वो पोल्यूशन है। फैक्ट्रीज बढ़ रही है, रोड पे ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ रहा है। इन सारी चीजों की वजह से पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और वो पोल्यूशन का जो नुकसान है डेवलपमेंट की वजह से वो हमें झेलना पड़ेगा। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो कंटिन्यू, कभी भी ऐसा नहीं हो कि कम हो रही है, वो अभी बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण लंग कैंसर है, जो कि स्मोकिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा किलर जो कैंसर है वो लंग कैंसर है और उसकी जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। और चौथा जो कारण था वो कोविड के जो अभी चेंजेस है वो उन्होंने भी हमारे फेफड़े को कमजोर किया है। तो कुल मिला के ये 4 जो कारण है, इन 4 कारणों की वजह से फेफड़े की बीमारियां आगे आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। और इन्हीं बीमारियों से हम अगर पहले समझ पाए तो हम इन बीमारियों को कुछ हद तक रोक सकते हैं और हम अपने फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं। अब अगर हम अपने फेफड़े को मजबूत करने की बात करें तो एक छोटी सी चीज ये है कि सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम फेफड़े को मजबूत कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सांस का जो रास्ता है वो हमारे नाक से चालू होता है, ट्रेकिया में जाता है और उसके बाद नीचे जाके ये फेफड़े के अंदर चला जाता है। तो नॉर्मली अगर हम सांस की बात करें कि हम सांस लेते कैसे हैं, तो उसमें हमारा जो सबसे मेन जो रोल होता है वो होता है, हमारी एक झिल्ली होती है जो पेट और छाती के बीच में होती है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। उसके अलावा जो हमारा रिब केज होता है और जो पसलियां होती है, वो सारा का सारा एरिया हमारे सांस की जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। जब नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो हमारा जो नॉर्मल सांस लेने का कैपेसिटी होता है वो 500 ml होता है। अब वो 500 ml कैपेसिटी नाक से लेके और नीचे एल्वेलाई तक जो जाता है, जो एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग जो फंक्शनिंग यूनिट होती है फेफड़े की, वो एल्वेलाई होती है। तो उसके अंदर तक जाते जाते ये आधा लीटर जो हमारा सांस लिया हुआ है वो एक्चुअल के अंदर काफी कम हो जाता है। अब अगर हम इसको बात करें कि हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास, हम इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा 3 पार्ट के अंदर। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो ये है कि हम अपने जो अपर एयरवे को, जिसको हम कहते हैं नाक से लेके और गले तक की जो एक्सरसाइज है, उसको हम कैसे ठीक रखें, कैसे मजबूत रखें। तो उसका हमारे जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमको योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक जो पुराने टाइम में करते आ रहे थे उसको हम प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम क्या होता था कि उसके अंदर हम एक नाक से सांस लेते थे और फिर उसको दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ते थे। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जितना भी ये जो नाक बंद हो सकता है किसी भी चीज की वजह से, कि इन्फेक्शन की वजह से या इसके अंदर कोई चीज फंसी हुई है, तो वो सारा का सारा दोनों नोस्ट्रिल हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें सांस लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है कि हम अपने फेफड़े के जो एल्वेलाइज है, जिसको हम लोअर सबसे जो फंक्शनिंग यूनिट है, उसको इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं। अगर हम अपना सांस का वॉल्यूम कम करेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि वो सारी की सारी एल्वेलाई फंक्शनिंग नहीं हो सकती। तो हमको टोटल एल्वेलाई फंक्शनल करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लीटर सांस जो है वो अंदर लेनी पड़ेगी। और उसका सिंपल तरीका ये होता है कि हम बैठे बैठे कहीं पे भी बैठे हुए तो अपने स्पाइन को सीधा स्ट्रेट रख के और गहरी सांस लेके और उस सांस को हमको 45 सेकंड रोकना है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपनी सांस की कैपेसिटी
45 सेकंड तक रोक सकता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको ये जानना है कि मेरे फेफड़े स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है कि नहीं है, तो उसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि आप एक बार गहरी सांस अंदर लीजिएगा और वो अंदर गहरी सांस लेने के बाद 45 सेकंड तक उस सांस को रोकने का प्रयास करिएगा। अगर आप रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका फेफड़ा एक मजबूत स्थिति में है। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा हमको ये होगा कि वो जितनी भी हमारी फंक्शनल एलुलाई थी, मान लीजिए नॉर्मल सांस हम लेते हैं तो उसमें 50% एलुलाई काम कर रही है, तो हमारा ऑक्सीजनेशन जो है 50% ही पार्टिसिपेट कर रही है फंक्शनल यूनिट। अब अगर हम इसको 1 लीटर या 1.5 लीटर कर लेते हैं, गहरी सांस लेके और रोकते हैं, तो सारी की सारी एलुलाई जो खुल जाती है और वो फंक्शन करने लग जाती है नॉर्मली, उसकी वजह से हमको और ज्यादा ऑक्सीजनेशन मिलेगा, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो इन्फेक्शन होता है वो इन्हीं एलुलाई की फंक्शन लेवल पे होता है, जहां निमोनिया या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या टीबी जो होता है वो, अगर ये जितनी ज्यादा फंक्शनल यूनिट होगी तो इन पे इन वायरस या इनके अटैक का जो वो इश्यूज होते हैं वो कम होंगे, क्योंकि फंक्शनल यूनिट हमेशा अपने जितने भी जो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है उसको डिक्रीज करती है, क्योंकि मोबाइल होती है तो ये बैक्टीरिया या वायरस जो है इन इन्फेक्शंस को पकड़ नहीं पाते हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी जो इश्यूज आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बहुत सारे लोगों को सीओपीडी की बीमारी होती है, आस्थमा की बीमारी होती है या स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि सेलो ब्रीथ करते हैं और उसकी वजह से उनकी जो मसल्स होती है ऊपर की, वो सारी मसल्स कमजोर हो जाती है। तो इन मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास जो अपर चेस्ट की एक्सरसाइजेज होती है उनको हम स्ट्रेच करके, जैसे हाथ की एक्सरसाइज आप ऐसे कर रहे हो या वजन उठाने की एक्सरसाइज कर सकते हो या डंबल उठाना है, या आपके पास बोतल पड़ी हुई है 2 लीटर की या 4 लीटर की, तो उसको भी उठा सकते हो। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मसल स्ट्रॉन्ग होगी और ये हमें रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। इसके अलावा जो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, इन एक्सरसाइज के अंदर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर आपका मन शांत है तो ही इन एक्सरसाइजेज का हमको फायदा है। अगर मन शांत नहीं है तो आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो उसका हमें एक्चुअली एडवांटेज नहीं मिलता है। रीजन ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपकी बॉडी पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करती है और उन हार्मोन का कंट्रीब्यूशन हमारे शरीर में इतना होता है कि एक्चुअल आधी बीमारी का कंट्रोल हमको हार्मोन से मिल जाता है। और यही हार्मोन हमको मिलते हैं जब नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं या ब्रिस्क वॉक जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से। अगर आप सुबह उठ के या शाम को या सुबह या शाम के टाइम पे किसी भी टाइम पे अपने आप को 30 to 45 मिनट्स पे ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा हो सकती है। रिसर्च में ये बताया गया है कि इम्यून बूस्टर, चाहे जितना भी हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको ड्रग दे दीजिएगा, इस नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक का मतलब ये हुआ कि ना आप इतना तेज भाग रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाए, और ना आप इतना स्लो चल रहे हैं कि आपकी बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि आप वॉक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये बीच का जो वॉक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वॉक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं और वो एंडोर्फिन हमारी बॉडी को पॉजिटिव साइकिल में डालते हैं, यानी कि खुश रहने के हार्मोन होते हैं। और जितने हम खुश रहेंगे उतना ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उतने ही हम बीमारियों से बच पाएंगे अपने आप को। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी कोई क्वेरीज है तो मेरे फोन नंबर पे भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर बैक कर पाऊं। धन्यवाद।